जरा आप तवज्जो मेरी तरफ करें। देखें सियाह सित्ता की हदीस है, वो हदीस में आपके सामने पढ़ता हूं और उसके बाद जरा से आपके जहन का मैं जायजा लेता हूं और फिर अपनी गुफ्तगू को अपने असल मौजू की तरफ लेके जाता हूं। जरा आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं? जरा मोहब्बत से बोले। यकीनन हम और आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता नहीं सकते हैं, इसलिए कि मोहब्बत हम इतनी हुजूर से करते हैं कि अपनी जान से ज्यादा भी हुजूर को प्यार करते हैं, अपने माल और असबाब से ज्यादा हुजूर को प्यार करते हैं, अपने माँ बाप अहले खानदान से ज्यादा हुजूर को प्यार करते हैं। जरा अब तवज्जो आप मेरी तरफ करें, देखें हम हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर ये हमसे कोई पूछ ले तो हम जाहिर भी नहीं कर सकते हैं और बता भी नहीं सकते हैं कि हम कितनी मोहब्बत हुजूर से करते हैं। देखें अल्लाह के नबी ने एक इशारा हमारी और आपकी मोहब्बत की तरफ फरमाया है, जरा उसे आप समाअत करें। देखें अल्लाह के नबी है, मस्जिद नबवी है, सहाबा कराम का मजमा है। जरा तवज्जो करें, कहां है हुजूर? मस्जिद नबवी में है। मस्जिद नबवी कहां है? मदीनतुल मुनव्वरा में है। जरा तवज्जो करें आप, अल्लाह के नबी बैठे हैं, तमाम सहाबा कराम का मजमा हुजूर के सामने है। देखें मदीने का नाम आया है तो हुजूर के शहर से, शहर मदीना से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो एक मर्तबे हुजूर के शहर के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह। देखें मदीना क्या है, कितना मीठा नाम है। जब मदीना आता है और कानों में मदीना सुनाई देता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने कान में रस खोल दिया हो, इसलिए कि हुजूर का शहर, शहर मदीना वो शहर है जिसके बारे में हम और आप हमेशा ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना वो है जिसके बारे में आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। मदीना क्या है जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही है ना, नहीं और कोई मफर मगर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहां नहीं वो वहां नहीं। जरा तवज्जो करें आप, देखें मदीना क्या है, मदीना क्या है। और यहां मैं हाथ उठा के दुआ करता हूं कि यहां मदीने का जिक्र हो रहा है, अल्लाह हम सबको उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हम अपनी निगाहों से हुजूर का मदीना ना देख ले। जरा बोले आप आमीन। देखें मदीना क्या है, आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मदीना क्या है, मदीना वो है जिसके बारे में हम सबके पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, ताकि फुरकत तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। जरा देखें आप, अब हदीस आप समाअत करें। ये जो लोग अफरा तफरी मचा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बैठ जाएं आप। देखें नाते आपने बहुत सुन ली है और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आप सुनेंगे, लेकिन अगर तकरीर आपने नहीं सुनी तो आपका जलसे में आना ये बेमकसद हो जाएगा। इसलिए कि नाते आप सुनते हैं, आपके दिल को खुशी पहुंचती है, राहत होती है, आपका दिल मुनव्वर होता है, मसरूर होता है। लेकिन अगर आपने तकरीर नहीं सुनी तो आप कोई पैगाम लेकर के यहां से नहीं जा सकते हैं। जरा तवज्जो आप मेरी तरफ करें। देखें अल्लाह के नबी हुजूर सहाबा से फरमाते हैं, जरा मेरे सहाबा ये बताओ कौन है ऐसा जिसके ईमान पर तुम्हें ताज्जुब होता है। कौन पूछ रहा है? हुजूर पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? सहाबा से। हुजूर पूछते हैं, मेरे सहाबा ये बताओ किसके ईमान पर तुम्हें ताज्जुब होता है। सहाबा अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी वो अंबिया का ईमान है, नबियों का ईमान है, वो रसूलों का ईमान है कि जिनके ईमान पर हमें ताज्जुब होता है। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराते हैं, हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो अंबिया के ईमान पर कैसा ताज्जुब, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया है, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया है, अल्लाह ने उन्हें शरीयत अता की है, अल्लाह ने उन्हें किताब अता की है, अल्लाह ने उन्हें वही अता की है, उनके ईमान पर कैसा ताज्जुब। सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी फिर हमारा ईमान ऐसा है कि जिस पर ताज्जुब किया जाए। हुजूर फरमाते तुम्हारे ईमान पर कैसा ताज्जुब, इसलिए कि तुम सुबह भी मुझे देखते हो, शाम भी मुझे देखते हो, दिन और रात मेरे रुखे ज़ेबा की जियारत करते हो, अरे तुम्हारे ईमान पर कैसा ताज्जुब। अब आप तवज्जो करें, सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर जरा बताएं कि किसके ईमान पर हमें ताज्जुब करना चाहिए। तो हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो, जो मेरे बाद उम्मत आएगी, जो मेरी उम्मत आएगी, जो मेरे कलमा पढ़ने वाले आएंगे, जो मेरे बाद मुसलमान आएंगे, उनका ईमान ऐसा होगा कि उनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है। सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी उनका ईमान कैसा होगा। हुजूर फरमाते सुनो उनका ईमान ऐसा होगा कि उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन अगर उनके सामने मेरा नाम ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वजह है कि जब हुजूर की बात आती है तो हम कहते दुनिया वालों सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का वो हो कलम तेरे है।
हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर कामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो, दुनिया में है हम हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन जब मर के कब्र में जाएंगे फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में कहते क्या थे, तो हम कहेंगे फरिश्तों सुनो, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा देखें, अब हुजूर से आप मोहब्बत करते हैं तो हुजूर के नाम पे अगर कोई बात अच्छी लग जाया करे तो यहाँ बैठ करके महफिल में बोल दिया करे सुभान अल्लाह। देखे लाइक मुबारकबाद मोहतरम डब्लू भाई जिनके बच्चे हाफिज शाहिद साहब ने कुरान को तकमील किया, हिफ्ज किया, अपने सीने में महफूज किया और गालिबन कल की तारीख में 31 तारीख में उनकी दस्तारबंदी भी हुई है और आज यहाँ रस्म दस्तारबंदी के तौर पर आज इस महफिल को सजाया गया है। जरा आप तवज्जो मेरी तरफ करें, देखें कल उनके सर पर जो कल रात गुजरी है उस रात में गुज़िश्ता शब में उनके सर पर ताजे फरागत रखा गया है और आज यहाँ इंशाअल्लाह रस्म दस्तारबंदी की जाएगी। लेकिन तवज्जो आप करें, देखें ये दुनिया का मंजर है, दुनिया का मामला है। आज इनके गले में हार भी डाला जाएगा, आज इनके सर पर ताजे फरागत भी रखी जाएगी, लेकिन जरा कल कयामत का मंजर आप मुलाहिजा करें। हुजूर फरमाते बरोज़े हश्र कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका चेहरा इस तरह चमकेगा और जिनके सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। हुजूर फरमाते फरिश्ते अर्ज करेंगे ऐ अल्लाह तबारक व तआला ये कौन लोग हैं जिनका चेहरा आज इतना मुनव्वर है कि जिनकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। तो हुजूर फरमाते सुनो, कल क़यामत के दिन अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा फरिश्तों सुनो, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, कल दुनिया में इनके बच्चों के सरों पर ताजे फरागत रखा गया था, आज इनके माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज रखा गया है कि जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तवज्जो करें, देखें हाफिज शाहिद साहब कहाँ हैं, मौजूद है, किधर है? माशाअल्लाह। देखें आप वालिद साहब आपके कहाँ है? वालिद साहब आपके, हाँ माशाअल्लाह। देखें आपके लिए मैं एक हदीस पढ़ता हूँ खास तौर से और सबके लिए आम तौर से सब सुने इस हदीस को, और अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है तो कम से कम एक औलाद को आप हाफिज कुरान बना ले, इसलिए कि हुजूर फरमाते कल कयामत के दिन औलाद भी अल्लाह की नेमत है। जहां हर नेमत के ताल्लुक से सवाल होगा वहां औलाद के ताल्लुक से भी सवाल होगा। अल्लाह फरमाएगा हमने तुम्हें 5 बेटे अता किए थे, 2-3 बेटे अता किए थे, तू मेरे लिए लेकर के क्या आया है? हुजूर फरमाते जो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना के लेके गया है वो कल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा ऐ अल्लाह तबारक व तआला तूने मुझे एक बेटा अता किया था, आज मैं तेरी बारगाह में उसे कुरान का हाफिज बना के लाया हूं। हुजूर फरमाते कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान से फरमाएगा ऐ हाफिज कुरान सुन, आज 1-2 लोग नहीं, 2-4 लोग नहीं, बल्कि 700 ऐसे लोगों की मैं तेरी वजह से मगफिरत फरमा दूंगा। हुजूर फरमाते अल्लाह हाफिज कुरान से फरमाएगा सुन, तूने कुरान के 300 पारों को अपने सीने में महफूज किया है, आज जिस जहन्नमी मुसलमान का हाथ तू पकड़ लेगा मैं तेरे साथ उसे जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। जरा देखें आप, एक हाफिज कुरान, अगर खानदान में एक हाफिज कुरान हो गया तो आपको रक्स करना चाहिए, आपको फख्र करना चाहिए, इसलिए कि हमारे अमाल तो इस लायक नहीं है कि हम अल्लाह से जन्नत के तालिब हो सके या हम ये ख्वाहिश कर सके कि अल्लाह हमारे अमाल की बुनियाद पे हमें जन्नत दे देगा। लेकिन हुजूर फरमाते सुनो, अगर एक हाफिज कुरान भी खानदान में है कल क़यामत के दिन 700 लोगों की मगफिरत करवाएगा। और आगे मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान को बख्शेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता करेगा। हुजूर फरमाते जब हाफिज कुरान जन्नत में जाएगा, जैसे ही जन्नत पे पहुंचेगा हातिफ गैबी से आवाज आएगी, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा फरिश्तों इसे बुला करके लाओ। हुजूर फरमाते फरिश्ते उस हाफिज कुरान से कहेंगे चलो अल्लाह ने तुम्हें वापस बुलाया है। हुजूर फरमाते हाफिज कुरान डरेगा कि कहीं जन्नत से निकलने का हुक्म तो नहीं हो रहा है, कहीं जन्नत से बाहर तो नहीं किया जाएगा। हुजूर फरमाते जब वो जन्नत के दरवाजे पर जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा ऐ हाफिज कुरान सुन, तूने दुनिया में कुरान के 30 पारों को अपने सीने में महफूज किया है,
तुझे इतनी सादगी से जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है। जन्नत के इस दरवाजे से तू कुरान पढ़ना शुरू कर, जहां तेरा कुरान मुकम्मल होगा यहां से लेकर के वहां तक जन्नत तेरे नाम लिख दी जाएगी। जरा देखें आप, जरा मोहब्बत से एक मर्तबे मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। कौन? हाफिज कुरान। देखें ये हाफिज कुरान बनते हैं, अल्लाह ने क्या शान अता कर दी है। अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाए ना तो हुजूर की हदीस है कि अगर हाफिज कुरान का कदम आपके इलाके के कब्रिस्तान में पड़ जाए, अल्लाह 40 दिन तक कब्रिस्तान में होने वाले अज़ाब को उठा लेता है। किसकी बुनियाद पर? हाफिज कुरान की बुनियाद पर। जरा देखे जब इनके कदम की ये शान है तो फिर इनके सीने की शान क्या होगी, फिर इनके सर का मकाम क्या होगा। हुजूर फरमाते, अल्लाह फरमाएगा सुन, जन्नत के इस दरवाजे तो कुरान पढ़ना शुरू कर, अलहम्द के अलिफ से लेकर के कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, वन्नास की सीन तक कुरान पढ़, जहां कुरान मुकम्मल होगा जन्नत यहां से लेकर के वहां तक तेरे नाम लिख दी जाएगी। हुजूर फरमाते हाफिज कुरान चलेगा जन्नत में, बड़ी तेजी के साथ चलेगा, लेकिन कुरान धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेगा। चलेगा तेजी के साथ लेकिन कुरान धीरे धीरे पढ़ेगा। हुजूर फरमाते जब कुरान मुकम्मल हो जाएगा, अल्लाह फरमाएगा जन्नत के इस दरवाजे से लेकर के जहां तक तेरा कुरान मुकम्मल हुआ है जन्नत तेरे नाम लिख दी गई। अब सब तवज्जो कर ले। हाफिज कुरान अर्ज करेगा, ए अल्लाह तबारक व तआला, इतनी लंबी चौड़ी जन्नत तूने मेरे लिए लिख दी है, ए अल्लाह अकेले इस जन्नत में दिल नहीं लगता है। अल्लाह फरमाएगा चाहता क्या है? हाफिज कुरान अर्ज करेगा, ए अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत तूने दे दी है, अकेले दिल नहीं लगता है, मेरा दिल ये चाहता है कि इसी जन्नत में मेरा बाप भी मेरे साथ रहे, मेरा भाई भी मेरे साथ रहे, मेरे अहले खानदान भी मेरे साथ रहे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ हाफिज कुरान सुन, आज तुझे जहन्नमी मुसलमान का हाथ पकड़ लेगा, अल्लाह तेरे साथ उसे जन्नत में रख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखें आप, ये किसकी शान है? हाफिज कुरान की शान है। जब हाफिज कुरान की शान ये है तो कुरान की शान क्या होगी? जरा तवज्जो करें आप। देखिए कुरान एक अल्लाह की एक अजीम ऐसी नेमत है और एक ऐसी अजीम किताब है। जरा देखें आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। अगरचे आप नहीं पढ़ते हैं, देखिए कुरान का माना ही होता है कि जिसको बार बार पढ़ा जाए उसी को कुरान कहते हैं। कुरान का मतलब ही जिसे सबसे ज्यादा पढ़ा जाए। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। आप पूरी दुनिया में जो किताब सबसे ज्यादा मौजूद है उस किताब का नाम कुरान है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को छापा जाता है उस किताब का नाम कुरान है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ा जाता है उस किताब का नाम कुरान है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को हदियतन खरीदा और बेचा जाता है उस किताब का नाम कुरान है। अब आप तवज्जो कर लें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। और कुरान एक ऐसी किताब है कि उसे अगर आप हाथों से छू लें तो भी अल्लाह आपको सवाब अता कर देगा, अगर उसे आप आंखों से लगा लें तब भी अल्लाह आपको सवाब अता कर देगा, अगर उसे आप सीने से लगा लें तब भी अल्लाह आपको सवाब अता कर देगा। अगर कुरान आपके घर में है, जब तक कुरान आपके घर में है अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। तवज्जो है आपकी। देखें कुरान बड़ी अजीम किताब है। कुरान वो किताब है कि अगर कुरान के हर पर किसी की नजर पड़ जाए तो अल्लाह उसकी जिंदगी को तब्दील कर देता है। जरा तवज्जो करें आप, मैं जिस जात की बात कर रहा हूं जरा गौर करें। अल्लाह ने एक ऐसी जात को पैदा किया है कि जब उसकी नजर कुरान के हर पे पड़ी है और लफ्ज़ ताहा पर पड़ी है तो अल्लाह ने उनकी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है। दुनिया उस जात को अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। जरा आप देखें कौन है हजरत उमर? हजरत उमर उस जात का नाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब बाप मरता है तो बेटा रोता है और जब बेटा मरता है तो बाप रोता है। हुजूर ने फरमाया था सुनो, मजहब इस्लाम उस वक्त रोएगा जब दुनिया से मेरा उमर चला जाएगा। जरा देखें आप हजरत उमर कौन है और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी को कैसे तब्दील कर दिया। लेकिन पहले आप हजरत उमर की जिंदगी को समाप्त करें और तरह मुख्तसर आप हजरत उमर को की जिंदगी को देखें और उनकी शान को आप देखें। हुजूर ने बहुत बड़ा जुमला इरशाद फरमाया है। हुजूर फरमाते लौकाना बादिन नबी लकाना उमर। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता और अल्लाह मेरे बाद दुनिया में किसी को नबी बना के भेजता तो हुजूर ने फरमाया सुनो, अल्लाह दुनिया में अगर मेरे बाद किसी को नबूवत अता करता, अल्लाह मेरे बाद अगर दुनिया में किसी को नबी बनाता तो वो उमर इब्ने खत्ताब को बनाता। अब देखें उमर इब्ने खत्ताब कौन है? कौन है हजरत उमर इब्ने खत्ताब? ये तो हुजूर को कत्ल करने के लिए निकले थे, हुजूर के बड़े जानी दुश्मन बन के निकले थे। लेकिन जब हुजूर की बारगाह में गए हैं और जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं
पहली नजर लफ्ज ताहा पर पड़ी है, दिल बदला है, और दूसरी नजर हुजूर के चेहरे व दुआ पर पड़ी है, पूरी जिंदगी बदल गई है। लेकिन जरा देखें आप हजरत उमर कौन है? देखें 1,24,000 कमोबेश सहाबा इकराम है, तमाम सहाबा ये हुजूर के मुरीद हैं। लेकिन सूफिया फरमाते हैं हजरत उमर ऐसी जात का नाम है जो हुजूर की मुराद है। मुराद कैसे? हुजूर ने एक मर्तबे खाना कहबा का गिलाफ पकड़ा था और हुजूर ने कहा था, ऐ अल्लाह तबारक व तआला उमर इब्न खत्ताब को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दे। और हुजूर ने अर्ज किया था, ऐ अल्लाह उमर को ईमान नसीब कर दे। ये हुजूर की दुआ थी कि अल्लाह ने उसे कबूलियत का दर्जा दिया है। हुजूर के लफ्ज से दुआ निकली है और हजरत उमर ने ईमान कबूल कर लिया है। मेरा इमाम फरमाता है, इनायत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, नियाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद। जरा देखें आप, ये हजरत उमर है, हुजूर की नजर पड़ी है और इनकी नजर पड़ी है लफ्ज ताहा पर। अल्लाह ने इनकी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है। जरा तवज्जो करें, हजरत उमर कौन है? आपको मालूम है ये इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, और आप जब खलीफा थे तो आपकी जिंदगी में मालूम है कितने शहर फतेह हुए हैं? 1000 से ज्यादा शहर फतेह हुए हैं, और आपने अपनी जिंदगी में 400 से ज्यादा जामा मस्जिदें बनाई हैं। आपको मालूम है हजरत उमर की हुकूमत किसी एक इलाके पर नहीं, किसी एक बस्ती पर नहीं थी। हजरत उमर उस जात का नाम है कि 3 बर्रे आजमों पर आपकी हुकूमत थी। अगर इस दौर में अंदाजा लगाया जाए तो हजरत उमर की हुकूमत आधी दुनिया पर थी, आधी दुनिया पर हजरत उमर ने हुकूमत की है। इसीलिए हजरत उमर की जिंदगी के बारे में जब एक अंग्रेज मुफक्किर ने कलम उठाया था जिसका नाम डॉक्टर एच माइकल हार्ट है, तो उसने कहा था, लोगों उमर इस्लाम का वो खलीफा गुजरा है, अगर वो दुनिया में 10 साल और रह जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक मजहब होता और उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। जरा देखें आप, हजरत उमर साथ का नाम है, हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा फरमाते कि उमर वो है कि जिसकी हुकूमत सिर्फ हवाओं पर नहीं, आप फरमाते उमर की हुकूमत हवाओं पर भी है, पानी पर भी है, जमीन पर भी है, आप फरमाते आग पर भी है। जरा तवज्जो करें, हजरत उमर की जात का नाम है, हजरत अली फरमाते उमर उस जात का नाम है जिसकी हुकूमत जमीन पर है। कैसे? देखें आप, हजरत उमर मदीने में बैठे हुए हैं, मदीने में जलजला आया, जमीन हिलने लगी। सब तवज्जो करें, देखें इस्लाम के हीरो की जिंदगी आप समाअत करें, हुजूर के सहाबा की जिंदगी को आप समाअत करें, आप अपने इस्लाम के मुजाहिदीन की जिंदगी को सुने, इंशाअल्लाह आपका दिल खुशी से खिल उठेगा। देखें हजरत उमर है, आप मदीने में बैठे हुए हैं, मदीने में जलजला आया, जमीन हिलने लगी है। हजरत उमर के हाथ में जो उस वक्त दुर्रा था उन्होंने जमीन पर मारा है, और मारने के बाद आपने जमीन से कहा है, सुन, अगर उमर तुझ पे इंसाफ नहीं करता है तो तुझे हक है कि तू हिलती रहे, और अगर उमर इंसाफ करता है तो तू साकित हो जा। और रकीन फरमाते हैं हजरत उमर ने जमीन से कहा था, उस वक्त जमीन जलजले से हिल रही थी, जमीन थम गई है, जमीन साकित हो गई है। आज 1400 सदियां गुजर गई है, आज आप उठा करके देख ले, आज पूरी दुनिया का आप मुताला कर ले, 1450 साल गुजर गए हैं। हजरत उमर ने उस दौर में कहा था कि जमीन अगर उमर तुझ पे हुकूमत करता है और उमर तुझ पे इंसाफ करता है तो तू हिलना बंद कर दे, अगर इंसाफ नहीं करता है तो तू हिलती रहे। हजरत उमर ने उस दौर में कहा था, आज 1450 सदियां बीत गई है, पूरी दुनिया में जलजला आता है लेकिन कभी मदीने में जलजला नहीं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, चाहे गूगल पे सर्च कर लें, आप सर्च करें कि पूरी दुनिया में अर्थक्वेक कहां आता है, आपको पूरी दुनिया का नाम पता चल जाएगा। वहीं आपको एक नाम मिलेगा कि मदीने में कभी जलजला नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? हजरत उमर ने जमीन से कहा था, तू साकित हो जा, अगर उमर इंसाफ करता है तो तू साकित हो जा, अगर उमर इंसाफ नहीं करता है तो हिलती रहे। जमीन साकित हुई है, आज 1450 साल हो गए हैं, कभी मदीने में जलजला नहीं आया है। जरा आप देखें, जब हजरत हुजूर के गुलाम हजरत उमर की शान का ये आलम है तो हमारे आका की शान का आलम क्या होगा। मेरा इमाम फरमाता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, ऊंचे से ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताज शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। जो दिल लग रहा है आपका तो मोहब्बत से बोल दे एक मरतबा सुभान अल्लाह।
देखिए आपने नाम सुना होगा उमर इब्ने खत्ताब, लेकिन जरा देखें उमर किस जात का नाम है। आज अगर कोई गांव का प्रधानी का इलेक्शन जीत जाए तब भी 10-12 लोग उसके साथ रहते ही उसके दरवाजे बैठे रहते हैं। अगर कहीं जिला पंचायत जीत जाए तो उसकी पूरी स्कॉर्पियो में 2-4-10 लोग हमेशा भरे रहते हैं। अगर कहीं विधायकी या सांसदी का इलेक्शन जीत जाए तो 50 लोग तो हमेशा उसके साथ चलते ही रहते हैं। लेकिन आप देखें कोई प्रधान होता है एक गांव का होता है, अगर कोई जिला पंचायत होता है तो अपने पंचायत इलाके का वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। आप देखिए कोई विधायक होता है तो अपने विधानसभा का विधायक होता है, अगर कोई सांसद होता है तो अपने जिले का सांसद होता है, अगर कोई सीएम होता है तो अपने सूबे का सीएम होता है, अगर कोई प्रधानमंत्री होता है तो अपने मुल्क का प्रधानमंत्री होता है, अगर कोई राष्ट्रपति होता है अपने मुल्क का राष्ट्रपति होता है। लेकिन हजरत उमर की हुकूमत सिर्फ एक गांव पर नहीं, एक इलाके तहसील शहर पर नहीं, बल्कि आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत थी। और सादगी का ये आलम था कि एक यहूदी आपसे मिलने आया है, उसने पूछा बताओ तुम्हारे खलीफा का मकान कहाँ है? तो मुसलमानों ने कहा हमारे खलीफा का कोई मकान नहीं है, एक दरख्त है छांवदार दरख्त, तो उसके नीचे चले जाओ, वहां आपको एक शख्स आराम करता हुआ मिलेगा, वही हमारा खलीफा है। यहूदी पहुंचा, उसने देखा है हजरत उमर इब्ने खत्ताब दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं और सर के नीचे कोई तकिया नहीं है, ईंट आपने सर के नीचे रखी हुई है। वो यहूदी खड़ा हो गया, जब हजरत उमर की आंख खुली उसने कहा उमर तुम वही हो जिससे कैसर और किसरा के बादशाह कांप जाते हैं, जिससे रूम के बादशाह कांप जाते हैं। उमर तुम वही हो जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर है। और सादगी का ये आलम है, न साथ में कोई मुहाफिज तुमने रखा है, न साथ में कोई सुरक्षा गार्ड तुमने रखा है, न साथ में तुमने कोई सिपाही रखा है, क्या तुम्हें जान का खौफ नहीं है? तो हजरत उमर ने कहा सुन, मेरा भरोसा अल्लाह के उस जात पर है, अगर अल्लाह न चाहे तो कोई उमर का बाल भी बाका नहीं कर सकता है, और अगर अल्लाह न चाहे तो उमर को मौत आ नहीं सकती है, और जब अल्लाह चाहे ले तो उमर को कोई बचा नहीं सकता है। हजरत उमर ने कहा था सुन, मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है। उमर अगर कायनात में किसी से डरता है तो वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर, ये हजरत उमर, तवज्जो करें आप, एक यहूदी है वो बयान करता है कि मैं हजरत उमर को कत्ल करने के इरादे से गया। किसको? हजरत उमर को कत्ल करने के इरादे से। वो कहता है मैं जानता था कि वो दरख्त के नीचे लेटते हैं, कोई सिपाही साथ में नहीं होता है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता है, जब वो नींद के आगोश में होंगे मेरी तलवार होगी, उनकी गर्दन होगी। वो कहता है मैं खड़ा हो गया, देखा जब हजरत उमर गहरी नींद में सो गए, वो कहता है जैसे मैंने तलवार निकाली, वो कहता है अचानक मैंने देखा कि अब तक मेरे सामने वो चीज मौजूद नहीं थी। उसने कहा जैसे हजरत उमर नींद के आगोश में गए हैं, एक शेर सामने आया है और हजरत उमर के सिराने खड़ा हो गया है। वो कहता है जब तक उमर सोते रहे शेर खड़ा होकर के हजरत उमर के सिरहाने पहरा देता रहा, जब उमर की आंख खुली है शेर रुखसत हो गया है। उसने कहा सुनो, उमर वो है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। उमर जब लेटता है अल्लाह की तरफ से इस्लाम के शेर के लिए अल्लाह अपनी तरफ से एक शेर भेज दिया। जरा देखें आप, ये जात है हजरत उमर की। और हुजूर फरमाते हैं उमर का नाम सुन करके शैतान बड़ी तेजी के साथ भागता है। हुजूर फरमाते हैं शैतान उमर का नाम सुन करके भागता है। एक बात याद आ गई है तो जरा आप सुन लें, मोहब्बत से बोले एक मरतबे सुभान अल्लाह। मौरखीन फरमाते हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो करिएगा आप जा रहे जुमे की नमाज के लिए, चंद सेकंड बाकी है जुमे की नमाज के खुतबे के लिए, हजरत उमर बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं। मौरखीन फरमाते हैं उसी वक्त इब्लीस ने सोचा हजरत उमर का रास्ता रोकता हूं, जुमा का वक्त खत्म हो जाएगा, हजरत उमर की नमाज कज़ा हो जाएगी। इब्लीस आया है इंसानी शक्ल में, हजरत उमर के हाथ को पकड़ता है, कहता है हजरत एक मसला है जरा उसकी वजाहत फरमा दे, मेरे शेख एक मसला है जरा उसका जवाब दे दे। हजरत उमर ने कहा बताओ जरा जल्दी क्या मसला है, इसलिए कि मुझे जुमे की नमाज के लिए जाना है। तो उसने कहा ए उमर इब्ने खत्ताब, ए मुसलमानों की अमीरुल मोमिनीन, जरा ये बताएं मेरा एक मसला है, बहुत परेशान हो। उसने कहा ये बताएं जो उखली होती ओखली, उसके अंदर जब अनाज कूटा जाता है मूसल से, मैं आपकी जबान में अर्ज कर रहा हूं, तो उसने कहा जब अनाज कूटा जाता है और ओखली के अंदर मूसल को मारा जाता है तो जो आवाज निकलती है वो मूसल से निकलती है या ओखली से निकलती है? जरा आप सवाल देखें। हजरत उमर समझ गए ये कोई नहीं शैतान है। हजरत उमर ने उसकी तरफ देखा और जोरदार तमाचा हजरत उमर ने शैतान के कान पे मारा और आपने कहा जरा ये बता अब जो ये आवाज आई है ये तेरे कान से आई है या मेरे हाथ से आई है? आपने कहा अगर इसका जवाब तूने दे दिया तो जो तेरा मसला था उसका जवाब भी तुझे मिल। देखिए आप, ये
حضرت عمر حضور فرماتے ہیں شیطان کبھی عمر کے راستے میں نہیں آتا ہے، عمر کو دیکھتا ہے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت علی فرماتے لوگوں سنو، عمر وہ ہے جس کی حکومت ہواؤں پر ہے، عمر وہ ہے جس کی حکومت پانی پر ہے۔ ذرا آپ غور کر لیں، حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر کا دور حکومت ہے، آپ دیکھیں ایک شہر ہے مصر جس کو ایجپٹ کہا جاتا ہے، وہیں ایک دریا ہے جس کو دریائے نیل کہا جاتا ہے، آج بھی وہ دریا موجود ہے۔ اس دور میں ایک وقت ایسا آتا تھا سال میں جب دریائے نیل سوکھ جاتا تھا، اور جب تک کسی کنواری لڑکی کی بلی اس دریا میں نہ دے دی جائے تب تک وہ دریا چلتا نہیں تھا۔ لوگوں کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی کہ جب کسی کنواری لڑکی کو لے جا کے یہاں ڈالا جائے گا کاٹ کر کے تبھی یہ دریا چلنا شروع ہوگا، تبھی دریائے نیل بہنا شروع ہوگا۔ جب مصر میں اسلامی حکومت بنی ہے تو وہاں کے حاکم نے حضرت عمر ابن خطاب کو خط لکھا ہے، اور خط لکھ کے کہتے ہیں اے امیر المومنین، مصر میں ایک دریا ہے جسے دریائے نیل کہتے ہیں، یہاں کا معاملہ ہے کہ دریائے نیل سال میں سوکھ جاتا ہے، اور جب تک اس دریا میں کسی کنواری لڑکی کو ڈالا نہ جائے تب تک وہ دریا چلتا نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالا جائے؟ اب حضور کے غلام حضرت عمر کا جواب آپ سنیں۔ حضرت عمر نے قلم اٹھایا ہے، اور قلم اٹھا کر کے آپ نے خط لکھا ہے۔ کس کو لکھا ہے؟ آپ نے خط کسی انسان کو نہیں لکھا ہے، بلکہ خط آپ نے دریائے نیل کو لکھا ہے۔ کس کو لکھا ہے؟ ذرا یہ میری برادری بات کا ثبوت دے کے بول دے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ علی بھائی ہے، ماشاءاللہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی، دیکھیں حضرت عمر نے قلم اٹھایا اور کس کو خط لکھا ہے؟ دریائے نیل کو۔ ذرا دیکھیں کوئی دریا کو بھی خط لکھتا ہے؟ یہ حضور کے غلام ہیں جو دریا کو خط لکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے لکھا ہے اور آپ نے نیچے لکھا عمر ابن خطاب کا خط دریائے نیل کے نام، اور آپ نے نیچے لکھ دیا ہے دریائے نیل سن، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع کر دے، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہے تو عمر کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا ہے یہ خط میرا لے جاؤ اور لے جا کے دریائے نیل میں ڈال دو۔ جب حضرت عمر کا خط دریائے نیل میں ڈالا گیا ہے، آج بھی دنیا گواہ ہے کہ دریائے نیل چلا ہے، اور اس طرح چلا ہے کہ آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں، کبھی دریائے نیل سوکھا نہیں ہے۔ یہ حضور کے غلام ہیں کہ ان کے قلم اور میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ اگر یہ دریا کو بھی خط لکھ دیں تو دریا جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیں یہ کون ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ اگر ان کی زندگی پہ بات کی جائے تو رات ختم ہو جائے گی، لیکن حضرت عمر کے فضائل اور کمالات کما حق کو بیان نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھیں حضرت عمر ہیں، ان کی نگاہ پڑی ہے قرآن کے صفحے پر، قرآن کی ایک آیت پر زندگی بدل گئی ہے۔ ذرا سنیں کیسے زندگی بدلی ہے۔ حضرت عمر خانہ کعبہ کے پاس گئے، ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ ہے، تمام مکے کے بڑے بڑے کفار ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمر تمہیں معلوم ہے مدینے میں اسلام، مکے میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تمہیں معلوم ہے اب تک نہ جانے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، عمر اسلام کو روکو، اگر روکا نہیں گیا تو اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضرت عمر نے تلوار لی ہے اور کہتے ہیں آج اسلام کو میں مٹا کر کے رہوں گا، اور اس کے لیے معاذ اللہ میں بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا جب محمد ہی نہیں ہوں گے تو پھر اسلام کو پھیلائے گا کون؟ تلوار لیے حضرت عمر نے چلے ہیں، اور آپ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہے ہیں۔ اور یقین فرماتے اس سے پہلے جب حضرت عمر چلا کرتے تھے تو عرب میں اتنی گرمی ہوتی ہے، سخت دھوپ ہوتی ہے کہ آپ دیوار کی چھاؤں میں چلا کرتے تھے، لیکن آج چہرے پر اتنا غصہ ہے کہ تلوار ہاتھ میں ہے اور عمر سڑک کے بیچوں بیچ چل رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی ہے، اور یہ کون ہے؟ حضور کے صحابی ہیں، حضور پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کا ایمان ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر کو روکا ہے، اور روکنے کے بعد کہتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں معاذ اللہ آج بانی اسلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں، محمد رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اگر اسلام کو روکا نہیں گیا تو پوری دنیا میں ایک مذہب ہوگا اور اس کا نام مذہب اسلام ہوگا۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں عمر تم محمد رسول اللہ کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ ارے تمہارے گھر میں تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اب ذرا غور کریں آپ، جب حضرت عمر نے یہ سنا ہے، آپ نے جب یہ سنا ہے فوراً پلٹ گئے۔ کدھر پلٹے؟ اپنی بہن کے گھر کی طرف۔ اور حضرت عمر عرب کے بڑے مشہور پہلوان کا نام ہے، بڑی طاقت اللہ نے دی تھی، اس لیے جب حضور نے حضرت عمر کو دیکھا تھا تو حضور نے خواہش کی تھی اللہ عمر کو ایمان نصیب کر دے۔
अगर ये ईमान ले आए और उमर कलमा पढ़ ले तो इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलेगा। हजरत उमर हैं, अब आप अपनी बहन की घर की तरफ गए हैं और बड़ी गुस्से में जाके दरवाजे पर दस्तक दी है। उस वक्त आपकी बहन और आपके बहनों ही घर में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी है। बहन ने कहा कौन? हजरत उमर ने आवाज लगाई है दरवाजा खोल। बहन ने दरवाजा खोला है। जैसे ही दरवाजा खोला हजरत उमर अंदर गए हैं, देखा है उनका बहनोई बैठ के कुरान पढ़ रहा है। हजरत उमर ने अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया है। इतना मारा है कि बहनोई के चेहरे से खून निकलने लगा है। आप उनके सीने पर बैठ गए हैं और मारना शुरू कर दिया है। हजरत उमर की बहन ने उमर का हाथ पकड़ा है और कहती उमर क्या बहन को अपनी बेवा करेगा? हजरत उमर ने बहनोई को छोड़ा, अब बहन को मारना शुरू कर दिया है। इतना मारा है कि बहन के चेहरे से भी खून निकलने लगा है। हजरत उमर ने अपनी बहन से कहा सुन, क्या तू इस्लाम को छोड़ती है? क्या तू इस्लाम को छोड़ती है? क्या तूने जो कलमा पढ़ा है उस कलमे को तू छोड़ती है? क्या इस्लाम को तू वापस लौटाती है? क्या इस्लाम को तू छोड़ती है? तो उसकी बहन ने कहा उमर, हजरत उमर की बहन कहती है उमर शायद तुमको यह मालूम नहीं है कि जिस खत्ताब के तुम बेटे हो मैं भी उसी खत्ताब की बेटी हूं। अगर तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं फातिमा बिनते खत्ताब हूं। उमर तुम्हें जान लेनी है ले लो, मैं जान तो दे सकती हूं लेकिन मोहम्मद पे लाया हुआ ईमान नहीं दे सकती। हजरत उमर ने जब अपनी बहन को देखा है और उनके जज्बे ईमान को देखा, हजरत उमर कहते हैं मेरी बहन तो मुझसे इतना डरा करती थी, कभी मेरे आगे बोलती नहीं थी, आज तेरे अंदर इतनी जुर्रत कहां से पैदा हो गई है? तो उनकी बहन ने कहा मेरे भाई सुनो, जब से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है अब मेरे दिल में अल्लाह के अलावा किसी और का डर नहीं है। हजरत उमर ने कहा क्या पढ़ रही थी तुम? तो उन्होंने कहा कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने कहा कुरान मेरे सामने लाया जाए। तो आपकी बहन ने कहा उमर कुरान को नापाक लोग नहीं छू सकते, पहले तुम पाक हो जाओ। हजरत उमर ने गुस्ल किया है। आपकी बहन कह रही है जैसे जैसे उमर के जिस्म का मैल दूर होता जा रहा था मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह इसके जिस्म का मैल तो पानी के जरिए दूर हो रहा है और अल्लाह इसके दिल के मैल को तू ईमान के जरिए से धो दे। हजरत उमर को जब नहलाया कि आपने गुस्ल किया है, आपको नहलाया गया है, आप गुस्ल करके जब बैठे हैं और कुरान जब आपके सामने खोला गया है, लब से ताहा पे आपकी नजर पड़ी है, आपकी दिल की कैफियत बदल गई है। आपने थोड़ा सा कुरान पढ़ा, रोने लगे हैं और कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में लेकर के चलो। किसकी बारगाह में? जिनको कत्ल करने के लिए निकले थे। जब आपको हुजूर की बारगाह में लेकर के जाया गया है, सहाबा खड़े हो गए हैं, कहते हैं उमर आ रहे हैं। सहाबा ने कहा सुनो, अगर उमर का इरादा ठीक है तब तो बढ़िया है, और अगर उमर गलत इरादे से आ रहे हैं तो उन्हीं की तलवार से उनका सर कलम कर दिया जाएगा। हजरत उमर हुजूर के पास गए हैं। हुजूर ने कहा उमर के लिए रास्ता छोड़ दो। हजरत उमर हुजूर के सामने दो जानू होकर के बैठ गए हैं। हुजूर ने हजरत उमर के सीने पे हाथ रखा है और हुजूर ने कहा उमर पढ़ ले कलमा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। हजरत उमर ने हुजूर के चेहरे को देखा है और कहते हैं हुजूर मुझे कलमा पढ़ाएं और कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर ले। जरा आप देखे कौन है हजरत उमर जो इस्लाम को मिटाने के लिए निकले थे। तारीख गवाह है, जो भी इस्लाम को मिटाने के लिए निकलता है इस्लाम उसके घर के अंदर घुस जाता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम इसे जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। देखें आप ये इस्लाम, इस तरह हजरत उमर ने कलमा पढ़ा है, आप ईमान लाएं, कुरान पे नजर पड़ी है, अल्लाह ने दिल की दुनिया को तब्दील कर दिया है। बस आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करके रुखसत होता हूँ। ये मेरी माँ बहनें भी तशरीफ रखते हैं, जरा तवज्जो कर लें आप। देखें कुरान वो है जो दिलों की दुनिया को तब्दील कर देता है। आज आपके घरों में कुरान मौजूद है, ये मेरी माँ बहनें भी बैठी, इनके घरों में भी कुरान है। आज जब बहुएं विदा होकर के आती है, जहाँ तमाम साजो सामान शादी में दिए जाते हैं, वहाँ एक बक्से के अंदर बॉक्स में रख के कुरान भी दिया जाता है। लेकिन आज हमारी बहनें घरों में आती हैं, ससुराल पहुंचती हैं, वॉशिंग मशीन तो खोल के इस्तेमाल कर लेती हैं, फ्रीज तो खोल करके इस्तेमाल कर लेती हैं, और मिक्सर तो खोल करके इस्तेमाल कर लेती है, जूसर तो खोल करके इस्तेमाल कर लेती है, और देखते हैं मेरे घर वालों ने कौन कौन से सामान दिए हैं, सबका इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन कुरान जिस तरह आता है उसी तरह जुज़दान में, बॉक्स में, अलमारी में रखा रह जाता है। पूरा साल गुजर जाता है, कुरान को खोल करके नहीं देखा जाता है। सारे सामान तो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं लेकिन कुरान को पढ़ा नहीं जाता है। फिर ये शिकायत की जाती है कि घर में बेबरकती है,
کمانے والے 4 ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، ساس بہو سے لڑا کرتی ہے، بہو ساس سے لڑا کرتی ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے۔ ذرا آپ توجہ کر لیں، حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو، اگر گھر میں اختلافات زیادہ ہو، گھر میں مشکلات زیادہ ہو، گھر میں معاملات زیادہ ہو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کی جائے اور صبح و شام قرآن کھول کر کے پڑھا جائے، حضور فرماتے ہیں ادھر قرآن پڑھا جائے گا، اللہ قرآن کی برکت کی وجہ سے گھر سے تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دے گا۔ ذرا دیکھیں ابھی رمضان آنے والا ہے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اور رمضان سے پہلے پہلے ابھی آپ دیکھیں 3 تاریخ میں دن گزار کے جو رات آئے گی وہ شب برات کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ شب برات کی رات ہے۔ خوب اچھے اچھے آپ کو حلوے بنانے ہیں نا، خوب اچھے اچھے حلوے بنانے، چاہے وہ چنے کے ہوں چاہے روے کے ہوں، بڑے مزین حلوے آپ کو بنانے، یہی آپ نے شب برات سمجھی ہے۔ دیکھیں شب برات صرف حلوے کا نام نہیں ہے، شب برات تو اپنی تقدیر بنانے کا نام ہے۔ ذرا آپ دیکھیں ایسی شب ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس میں بنی قلب کی بکریوں کے مقابل اور ان کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس رات میں جو بھی جائز دعائیں اللہ سے کر لی جائیں، اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیں شب برات کی رات ہے، اس رات میں پورے سال میں اس شب برات سے لے کے اگلی شب برات تک جتنے لوگوں کا انتقال ہونا ہے سب کے نام اللہ فرشتوں کو عطا کر دیتا ہے کہ ان لوگوں کی روحیں نکالی۔ تو آپ کو اس رات گھوم کر کے موٹر سائیکل اور بائکوں پر چکر لگا کر کے نہیں، موبائل لے کر کے بستر پہ لیٹ کے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اس لیے کہ جب ہمارے نامہ اعمال فرشتوں کو دیے جائیں تو اس وقت ہم دنیا کے خرافات میں نہ مبتلا ہو بلکہ اللہ کی عبادت میں مبتلا ہو، تاکہ عبادت کی بدولت اور شب برات کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ذرا دیکھیں آپ، بس ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے رخصت ہوتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس رات میں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں چند ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ بخشش نہیں فرماتا ہے۔ پہلا حضور نے فرمایا مشرک، کون؟ جو شرک کرتا ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا جو جادو ٹونا کرتا ہے، جادو ٹونا، ان پر جادو کروانا، ان پر جادو کروانا، ان پر دعا تعویذ کروانا، حضور فرماتے ہیں ان کو اللہ نہیں بخشتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شرابیوں کو اللہ نہیں بخشتا ہے، کس میں؟ شب برات میں۔ حضور فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ نہیں بخشتا ہے، کن کو؟ رشتے توڑنے والوں کو، جو لوگوں میں اختلافات پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں ماں باپ کے نافرمانوں کی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ دیکھیں یہ شب برات آنے والی ہے، اس کا اہتمام آپ کریں، کثرت کے ساتھ شب برات میں عبادت کا اہتمام کریں، اور جب رمضان المبارک آئے تو کثرت کے ساتھ آپ تراویحاں پڑھیں، قرآن مقدس پڑھیں، رمضان کے مکمل روزے رکھیں، اور جن پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ زکوٰۃ دے، تراویحاں آپ جا کر کے پڑھیں، نمازوں کی مکمل پابندی کریں، اور اس طرح اپنی زندگی کو آپ گزاریں کہ جب آپ اس سے پہلے جتنے بھی گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں رمضان میں اس طرح عبادت آپ کر لیں کہ اللہ آپ کے تمام زندگی کے صغائر اور کبائر گناہوں کو اللہ بخش دے، اور اس طرح اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صحابہ کی زندگی پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شب برات میں عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مکمل طور سے استقبال کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ مانا کی زندگی کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر گئے، گزرے جدھر سے ہم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت